हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का प्रश्नावली 5.3 का पहला क्वेश्चन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मैं आज 4-5 प्रश्न आपको बता देता हूं। इतना को आप पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में आराम से एग्जाम में फंसेगा और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा उनको आप बना ही लेंगे। आपको मैं सिर्फ तरीका देने वाला हूँ और मैं तरीका दूंगा, उन्हीं को आपको फॉलो करना है और उसी तरीके पर कुछ भी प्रश्न देंगे आपको बना लेनी है। चलिए पहला प्रश्न हमारा क्या देखते हैं। देखो, यदि 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपया है। कितना है? 29 पुस्तक जो बुक्स है उनका मूल्य कितना है? 783 रुपया है। तो 2214 रुपया में कितनी पुस्तकें खरीदी जा सकती है? पहला उनका कहना है कि 29 किताब का मूल्य 783 रुपया है। तो बताइए 2214 रुपया में कितनी पुस्तक खरीद सकते हैं? तो सवाल में ही जवाब है हमारा। देखिए, मान लो 2214 रुपया में 100 पुस्तक मिलेगी या हम लोग खरीद सकते हैं, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, पुस्तकों की संख्या अनुपात उनका मूल्य, तो पुस्तक की संख्या 29 था, उनका मूल्य कितना था? 783 रुपया। समानुपात का निशान है, चार्ट जो डॉट दिख रहा है, ठीक है, ये तो जानते ही होंगे। पुस्तकों की संख्या फिर लिखेंगे, हमारे पास दो बार सिस्टम दिया गया है कि एक बार ऐसा कथन है और दूसरा बात एक बार और बोला गया है, पुस्तकों की संख्या अनुपात उनका मूल्य। तो फिर जो अगला बोला गया है क्वेश्चन में, दूसरी शर्त उनका यह है कि जो पुस्तक, कितनी पुस्तक होगी जिनको 2214 रुपया में हमको कितना पुस्तक मिल जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, जो हमारे पास अनुपात है वो बटे में हम लिखते हैं। ये हो जाएगा 29 बटे 783 हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास x बटे कितना हो जाएगा? 2200 कितना हो जाएगा बच्चों? 14 हो जाएगा। क्लियर है? अब x का मान ज्ञात करेंगे बच्चों, ये दोनों गुणा होगा, आपस में त्रियक गुणा होता है, लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 22 14 बटे में गुणा में कितना हो जाएगा हमारे पास? पहले 29 और यहाँ बटे में हो जाएंगे 7 8 3 मतलब 783। x का मान ज्ञात करना है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, एक तो दोनों को गुणा करेंगे और उनको भाग करेंगे किससे? 783 से। ओके, अब इनको हम लोग सरल कर लेते हैं। चलो, इनको 2 से कटाएंगे तो नहीं कटेगा, लेकिन ये तो कट जाएगा। दोनों को 3 से कटा लेते हैं हम लोग। कैसे कटाएंगे देखते हैं। चलो, इनको 3 से पहले कटा लेते हैं। ये हो जाएंगे हमारे पास 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। कितना बचा यहाँ? 7 में 1 बचा। फिर ये 8 है सामने, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18। तो 3 छक्के कितना हो जाएगा? 18 और 3 एकम कितना हो जाएगा? 3। अर्थात 3 का हम लोग पहाड़ा पढ़े 261 बार, तो हमको 783 मिला। ओके, अब इनको भी 3 से कटा लीजिए। चलिए, कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 सत्ते कितना हो जाएगा? 21। कितना बचा यहाँ? 1 और यहाँ 1 है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 11। फिर 3 से भाग करो 11 को, तो 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, और 2 बचा है हमारे पास, तो ये 11 है, तो 9 यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ है हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24। ठीक है, और 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो 24 से ज्यादा मत हो, है ना। तो कितना हो जाएगा बताइए जरा। 3 अट्ठे कितना हो जाएगा? 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, ये तो कर सकते हैं आप। 3 अट्ठे कितना हो जाएगा हमारे पास? 24 हो जाएगा। तो बच्चों इतना हो गया। 29 बचा है, उनको भी आप यहाँ रख सकते हैं 29 को। चाहेंगे तो फिर इनको सरल कर लीजिए, फिर इनको 3 से फिर भाग करिए। तो यहाँ इनको 3 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? चलिए देखते हैं जरा। 3 से भाग करिए, 3 सत्ते कितना हो जाएगा? 21। 3 अट्ठे कितना हो जाएगा? 24। तो ये चला गया 8 बार। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास? 8 बार में 24 चला गया। अभी तक 2 बचा है 26 में से, है ना। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, 2 यहाँ का और 1 यहाँ, 21 हो जाएगा। तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा हमारे पास? 21। मतलब 3 से मैं कटा रहा हूँ इनको। ठीक है, इनको भी कटा लीजिए 3 से। 3 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास? 6। यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास? 13 हो जाएगा। 3 चौके कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास? 12। यहाँ 1 बच गया और ये 8। 3 छक्के कितना हो जाएगा? 18। मतलब ये कितना आया? 2 4 6। यहाँ हो गया 2 4 6 मल्टीप्लाई 29 अपान में कितना हो जाएगा हमारे पास? 87।
अब इतना आपको सरल करना आ गया, बड़ा संख्या को देखो हम कैसे कटा सकते हैं, सम और विषम देख के कटा के ट्राई करते हैं कटाने का, है ना, ऐसा हम कटा सकते हैं। अब ये दोनों को गुणा करके 87 से जब भाग देंगे तो बच्चों ये जो हमारा आंसर होगा 82 पुस्तकें होंगे, है ना। कितना बुक्स हमको मिलेगा, इनको कटा लीजिएगा तो कितना मिलेगा हमको, 82 पुस्तक खरीद सकते हैं। कितना रुपया में, 2214 रुपया में। आप इनको थोड़ा गुणा करना तो आप जान ही लेंगे, ठीक है। अब गुणा आप कर करके 87 से भाग दे दीजिएगा, फिर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं, 29 पुस्तकों की मूल्य 783 रुपया, 2214 रुपया में कितना पुस्तक खरीद सकते हैं। मान लो 2214 रुपया में 100 पुस्तक हम खरीद सकते हैं। पुस्तकों की संख्या, उनका मूल्य, ये पुस्तक का संख्या 29 है, उनका मूल्य 783 है। पुस्तक की संख्या 100 है, उनका मूल्य कितना है, 2214 रुपया है। बटे हो जाएगा दोनों का, फिर उनका बटे हो जाएगा, राइट ना। इसको तिर्यक गुणा कर लेंगे, यहाँ हो गया, इनको तिर्यक गुणा करेंगे तो 100 सामने आ गया, ये इसके बटे में आ जाएगा। सॉल्व किए, 3 से भाग किए, इतना आया, फिर 3 से भाग किए, इतना आया, फिर गुणा करेंगे 246 गुणा 29 करेंगे तो जितना आएगा उनको 87 से भाग दे दीजिएगा, तो आंसर मिलेगा हमारा 82 मिलेगा। ओके, आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सरल है, बहुत इजी है, आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली 5.3 का, राइट ना। देखिए क्या लिखा है, 14:35 समानुपात 16:100 हो तो 100 का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, राइट ना। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे, हल करके, यहाँ पर लिखिएगा हल करके। देखो 14:35 समानुपात कितना दिया है, 16 अनुपात कितना दिया है, x दिया है, लिखिएगा, है ना। अब इसको कैसे करेंगे, चलिए 14 के बटे में 35 लिख सकते हैं इनको, बराबर 16 के बटे में क्या लिखते हैं हम लोग, इनको x लिखते हैं। ओके, अब इनको कैसे हल करेंगे, आगे हम लोग लिखेंगे, या नीचे में कैसे करेंगे, देखो दोनों गुणा इनके साथ होगा और 16 गुणा 35 होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर x बराबर देखो दोनों गुणा हो गई इनके साथ में, ये हो जाएगा 35 गुणा 16 बटे में कितना हो जाएगा बच्चों, हमारे पास 14 हो जाएगा। ओके, इनको सॉल्व करिएगा। चलिए 2 सत्ते कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच गया मेरे पास, 2 बच गया। अब देखते हैं जरा, यहाँ पर जो 2 आया है, यहाँ पर 2 आया है, इनको 2 एकम और 2 अट्ठे कितना कर लीजिए, 16 कर लीजिए। मतलब इनको 2 सत्ते 7 बार में कटा है, कटाने वाला कौन है, 2। यहाँ पर इसको कटाने वाला संख्या कौन है, 5 है। 5 सत्ते 35, मतलब 7 बार में 35 कटा है और 7 बार में हमारा 14 कटा है, लेकिन उनको कटाने वाला कौन है, यहाँ 2 है, यहाँ कौन है, 5 है। 2 एकम 2 अट्ठे 16। अब बचा रह गया क्या मेरे पास, 5 गुणा 8 बराबर 8 पंचे कितना हो जाएगा हमारे पास, 40। यही होगा हमारे पास बच्चों आंसर। चलो एक बार रिपीट करता हूँ, 14 बटे 35 लिख सकता हूँ, 16 बटे 1 लिख सकता हूँ, तिर्यक गुणा मारूंगा इसके साथ तो 16 गुणा 35 हो जाएगा यहाँ पर, या 35 गुणा 16 लिख सकते हैं। 1 का मान निकालेंगे, 14 नीचे हो जाएगा। इनको हम लोग सीधा गुणा करके भाग भी कर सकते हैं 14 से, तब भी आएगा हमारा आंसर उतना, लेकिन मैंने सरल कर लिया। 2 सत्ते 14, 5 सत्ते 35, तो 5 यहाँ बचा, 2 एकम 2 अट्ठे 16, यहाँ 8 बचा, 8 पंचे कितना हो जाएगा हमारे पास, 40 आंसर होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ अगला क्वेश्चन है, xy 2xy कॉमा x का वर्ग व y का वर्ग का चतुर्थ अनुपात क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे हल, माना 2x x का वर्ग व y का वर्ग का चतुर्थ अनुपात क्या है, मान लीजिए k, मान लीजिए k है, क्या मान लेते हैं हम इनको, k मान लेते हैं। तो इनको कैसे लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, यहाँ y भी है ना, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, 2xy अनुपात x का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, समानुपात y का वर्ग अनुपात में क्या हो जाएगा हमारे पास, k हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनके बटे में हम लोग इनको कर लेंगे, राइट ना। तो कैसे करेंगे, देखो जरा, 2xy बटे में हो जाएगा x का वर्ग, इक्वल लिखेंगे y का वर्ग बटे क्या हो जाएगा हमारे पास, k हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, अब एक काम करते हैं, देखो ये दोनों तिर्यक गुणा हो जाएगा, इनके साथ ये गुणा हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट लगेगा, फिर ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा, यहाँ इनके साथ गुणा करेंगे तो k मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2xy, 2xy बराबर में क्या हो जाएगा, x का वर्ग y का वर्ग हो जाएगा। ओके, तो यहाँ लिख लेंगे x का वर्ग इंटू क्या हो जाएगा, y का हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब हमको k का मान ज्ञात करना है, क्या का मान ज्ञात करना है, k का, तो इनके बटे में हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, अगर आप इनको ऐसे नहीं लिखना चाहेंगे तो x का वर्ग y का वर्ग लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि जो मल्टीप्लाई के निशान लगा है ना वो आपको x जैसा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिएगा 2xy अपॉन x का वर्ग, और ये हो जाएगा हमारे पास ऊपर हो जाएगा, है ना, ऊपर इनको करेंगे x का वर्ग y का वर्ग, और नीचे में क्या हो जाएगा 2x क्या हो जाएगा हमारे पास y हो जाएगा। देखिए अब यहाँ x एक बार है, यहाँ x 2 बार है, यहाँ y एक बार है, यहाँ y कितना बार है, 2 बार है। कैसे करते हैं, यहाँ से एक x कट गया, ऊपर से एक x कट गया, यहाँ से एक y कट गया, ऊपर से एक y कट गया, तो k का जो मान निकला है k बराबर x y बटे कितना हो जाएगा 2, यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। क्या होगा हमारा आंसर होगा। कैसा लग रहा है वीडियो बताइएगा जरा कमेंट करके। ठीक है, लाइक जरूर करिएगा हमारे वीडियो को, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और बेहतरीन ढंग से और हम लोग इस तरह से आपके लिए मेहनत करके वीडियो बना सके। ठीक है, देखिए एक बार रिपीट कर देता हूँ इनको, 2xy x का वर्ग y का वर्ग का चतुर्थ अनुपात पता करने के लिए बोल रहा है। मान लो 2xy x का वर्ग y का वर्ग का चतुर्थ अनुपात के मान लो, या जो भी मान लीजिए आप, तो यहाँ पर अनुपात है, समानुपात है, अनुपात है, इनके बटे में ये हो जाएगा, इनके बटे में ये हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ ऐसा हो गया, और यहाँ x का वर्ग y का वर्ग, यहाँ दोनों गुणा होकर के इधर चला गया। k का मान ज्ञात करेंगे तो इस जो मान दिया उनको नीचे रख देंगे, और ये मान ऊपर हो गया। यहाँ का एक x, यहाँ का एक x कट जाएगा, यहाँ का y, यहाँ का y कट जाएगा, ऊपर में क्या बचा x और y, और नीचे में क्या बचा है मेरे पास 2 बचा है। यही हमारा बच्चों आंसर होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, बेहतरीन ढंग से आप समझ रहे हैं मैथ्स को। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है, उनको मैं और बता देता हूँ, फिर बाकी प्रश्न जो बचेंगे उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ वेरी वेरी IMP एग्जाम में बहुत बार आया गया है ना, तो इनको मत छोड़िएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्नावली 5.3 के चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा है, आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, प्रश्न देख के आप समझ जाएंगे कि इनका आंसर क्या है। देखो, संख्याएं 10, 18, 22 व 38 में क्या जोड़ा जाए कि जो संख्या है वो समानुपाती मिल जाए। तो मान लेते हैं, मान लो कोई संख्या, माना 10, 18, 22 व 38 में, क्या में 38 में एक से जोड़ा जाए, एक से जोड़ा जाए, है ना, तब क्या होगा देखते हैं। तब चलिए जोड़ के देखते हैं जरा। देखो 10 प्लस एक से जोड़ देंगे, अनुपात के चिन्ह लगा देंगे, राइट ना, और यहाँ 18 प्लस x, यहाँ पर समानुपात का निशान लगा लेंगे। ओके, और यहाँ है 22 प्लस x अनुपात 38 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास x हो जाएगा। ठीक, मतलब 10 में x से जोड़ा, 10 में 18 में x से जोड़ा, 22 में x से जोड़ा, और 38 में क्या जोड़ा, x से जोड़ा। लिख सकते हैं ये दोनों का अनुपात है, ये दोनों का अनुपात है, और ये समानुपात का निशान है। समानुपात का मतलब क्या है आप जानते ही होंगे कि आपस में अनुपातों को तुलना करते हैं, बराबर करते हैं। ठीक है, चलिए इनको हल करते हैं। जो पहले वाला हमारा नियम था ना वही होगा। ये हो जाएगा 10 प्लस x अपॉन लिख सकते हैं 18 प्लस क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, इनको ब्रैकेट में चाहेंगे तो लिख सकते हैं, इक्वल क्या हो जाएगा 22 प्लस x बटे 38 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों x हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया। त्रिया गुणा करेंगे इनके साथ और इनका इनके साथ। ओके, कैसे गुणा करेंगे चलिए देखते हैं। 10 प्लस x का गुणा करना होगा 38 प्लस क्या के साथ, x के साथ। ओके, बराबर करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 10 और 18 प्लस x, और इनका गुणा किनके साथ करेंगे 22 प्लस किसके साथ में, x के साथ में। चलिए अब यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। देखो 10 का गुणा 38 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 380 प्लस ये 10 का ही गुणा किसके साथ करेंगे, x के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 10x। मतलब इस 10 का गुणा पहले दोनों के साथ करेंगे, उसके बाद में इस x का गुणा फिर दोनों के साथ में करेंगे, तो कितना हो जाएगा बोलो, ये कितना हो जाएगा 38 का x के साथ गुणा करेंगे 38x होगा,
प्लस x का गुणा x के साथ x का वर्ग हो जाएगा। सेम बच्चों वही सवाल हम लोग यहाँ हल करेंगे, 18 गुणा 22 करेंगे। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, 18 गुणा 22 कर लेते हैं, चलो करके देखते हैं। 8 दूनी 16 के कितना हो जाएंगे 6, हासिल लाइन कितना हो जाएंगे 1, 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएंगे 3, फिर करेंगे 2, 8 दूनी 16 के कितना हो जाएंगे 6, 1, 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो जाएंगे 3, मतलब ये हो जाएंगे 6, ये कितना हो जाएंगे 9 और ये कितना हो जाएंगे बच्चों 396, कितना हो जाएंगे 396। तो यहाँ लिखिएगा 18 का गुणा इनके साथ करेंगे कितना हो जाएंगे 396 हो जाएंगे। ओके, 18 का गुणा x के साथ करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 18x हो जाएगा, प्लस अब ये एक संख्या का गुणा दोनों के साथ तो मैंने कर लिया, ये x का गुणा भी दोनों के साथ करूंगा, तो यहाँ 22 का गुणा x के साथ करूंगा तो ये हो जाएगा 22x और प्लस x का गुणा x के साथ करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा x का वर्ग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ आया तो थोड़ा वीडियो को आप पीछे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर, ये x का वर्ग a x का वर्ग कट जाएगा दोनों पक्ष, ठीक है। अब देखते हैं ये है 380, 300 हमारे पास कितना है 80 होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये दोनों को जोड़िए आपस में, 380 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना होगा बताइए 48, कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है, बराबर ये कितना है 396 हो जाएगा, 396 अब प्लस ये दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 40x हो जाएगा, कितना x हो जाएगा 40x हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है आपको, देखिए अब इतना आपको समझ में आ गया होगा तो क्लीन आपसे बन जाएगा। देखो कैसा होगा, देखो कैसा हो जाएगा हमारे पास 48x में 40x को घटाएंगे, 48x में किसको घटा लेंगे 40x को घटा लेंगे, इक्वल 396 में भी 380 को घटा लेंगे, पक्षांतर होकर माइनस हो जाएगा, और ये भी पक्षांतर हो गया, इधर क्या हो गया प्लस का माइनस हो गया, तो ये हो जाएंगे 396 माइनस 300 कितना हो जाएंगे हमारे पास 80। ओके, घटाएंगे कितना x बचेगा 8x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 16। x का जब मान ज्ञात करना होगा तो ये हो जाएगा 16 बटे कितना हो जाएगा 8, डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, अर्थात x का जो मान आया कितना है हमारे पास 2 आया। तो संख्या 10, 18, 22 व 38 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या समानुपाती हो जाए, तो संख्या जोड़ने वाला कौन होगा हमारा 2 होगा। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, आप एक बार रिपीट करके देखिएगा, मैंने आराम से इनको समझा दिया है, एक बार तब भी मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो मान लो 10, 18, 22 और 38 में x जोड़ दिया जाए, तो मैंने यहाँ x जोड़ के समानुपात और अनुपात का निशान लगा दिया, इसका बटे a हो जाएगा और इसका बटे a हो जाएगा, दोनों त्रिया गुणा होगा तो दोनों को मैंने त्रिया गुणा करके यहाँ रख दिया, इनके साथ गुणा करके यहाँ रख दिया। 10 का गुणा दोनों के साथ किया तो इतना आया, x का गुणा दोनों के साथ किया तो इतना आया, मतलब इतना सॉल्व हो गया। 18 का गुणा दोनों के साथ करूंगा इतना होगा, x का गुणा दोनों के साथ करूंगा इतना होगा, तो यहाँ x का वर्ग कट जाएगा, ये दोनों यहाँ उतर जाएंगे, 38 में 10 जोड़ेंगे 48 होगा, ये सेम होगा, 22 में 18 जोड़ेंगे 40 होगा, हल करेंगे 48 में 40 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, 396 में 380 घटा देंगे 16 बचेगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। आप स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे इसका, है ना। तो डियर स्टूडेंट बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग हमारा क्वेश्चन है 5वां नंबर, यदि a व c का मध्यानुपात क्या है b है, तो सिद्ध करें कि a का वर्ग प्लस b का वर्ग बटे ए बी बराबर a प्लस c बटे क्या हो जाएगा हमारा b। ये लेफ्ट पक्ष है और ये कौन सा पक्ष है हमारा राइट पक्ष है, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना ठीक है a व c का मध्यानुपात क्या मान लेते हैं हम लोग b मान लेते हैं, है ना, b है, तो कैसे लिखेंगे a अनुपात b अनुपात क्या लिख लेंगे c लिख लेंगे। इनको सॉल्व करके कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन b इक्वल टू b अपॉन क्या लिख सकते हैं c लिख सकते हैं, ठीक। तो ये जो बीच वाला जो भाग होते हैं, ये जो बीच वाला वो दोनों के साथ रिलेशन रखते हैं, राइट ना। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो b का गुणा b के साथ करेंगे तो b का वर्ग हो जाएगा इक्वल a का गुणा c के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ac हो जाएगा। तो एक बात हमको समझ में आया, जब भी हम लोग b का वर्ग का मान पूछेंगे आप ac बताइएगा, ओके।
चलिए अब देखते हैं प्रश्न अनुसार क्या बोला है। प्रश्न अनुसार क्या बोला है कि लेफ्ट पक्ष, यहां पर मैं लिख देता हूं लेफ्ट हैंड साइड पक्ष क्या है हमारा। देखते हैं, ये प्रश्न दिया है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग अपान ए और क्या दिया है हमारे पास बी, ऐसा कुछ दिया है। ओके, अब क्या करेंगे, ए का वर्ग का मान तो दिया नहीं, ठीक है, तो उनको सेम उतार देंगे। ए का वर्ग हो गया प्लस बी का वर्ग का मान क्या दिया है, यहां मैंने इनको लिख के रखा है अलग से, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए और सी अपान क्या हो जाएगा बच्चों, ए और क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन निकाल लेंगे हम लोग ए को, क्या को निकाल लेंगे, कॉमा, तो यहाँ पर हम लोग ए को कॉमा निकालेंगे, यहाँ पर ए को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ ए बचेगा प्लस ए तो निकल चुका है, तो क्या बच जाएगा सी बचेगा, है ना। और बटे में क्या है हमारा ए और क्या बचा है हमारे पास बी बचा है। अब एक काम करते हैं, ए और ए को हम लोग कैंसिल करा लेते हैं, कटा लेते हैं, तो बचा रह गया क्या मेरे पास, क्या बचा रहा, ए प्लस सी बटे क्या बचा रहा बी। और यही हमको सिद्ध करके यहाँ पर क्या करना था, लाना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। यही हमारा क्या है आंसर है, ये हमारा सिद्ध हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आई मीन आपको बेहतरीन ढंग से गणित का जो सवाल है समझ में आ रहा होगा। एक बार रिपीट करता हूँ, ये प्रश्न दिया है ए और सी का मध्य अनुपात बी है, तो सिद्ध करें कि इतना प्रश्न है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग बटे ए बी इक्वल टू ए प्लस सी बटे क्या है बी है। ठीक, मान लो ए और सी का मध्य अनुपात क्या मान लेते हैं बी, तो मध्य में लगा दिया, ए बटे बी लिख सकता हूँ और बी बटे क्या लिख सकता हूँ, सी लिख सकता हूँ। हल करेंगे, दोनों का गुणा होगा, ये हो जाएगा बी का गुणा बी के साथ होगा, बी का वर्ग होगा। लेफ्ट पक्ष हमारा ए दिया है, ए का वर्ग सेम उतार दिया, हम लोग बी का वर्ग का मान पूछा है तो बी का वर्ग का मान ए सी है, इनको सेम लिख दिया मैंने। ए को उभयनिष्ठ निकाल दिया तो यहाँ ए बचा प्लस में सी बचा, अब बटे में कितना है ए और बी, ए कट जाएगा, जितना बचा है ए प्लस सी बटे क्या बचा है बी, वही हमारा आंसर है, उसी को सिद्ध करके लाना था। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, मुझे लगता है आपको मजा आ जाएगा क्लास पढ़ के, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे अगला क्वेश्चन को, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ठीक है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।